गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं संदीप अहलावत आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हमें बहुत सारे जो पैटर्न दिखाई देते हैं। ये पैटर्न जो हैं कुछ मैन मेड होते हैं और कुछ नेचुरल्स होते हैं, जिनमें से कुछ एक एग्जांपल हैं। देखिए, ये कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड एग्जांपल आपके सामने थे पैटर्न के। जैसा कि इस ट्रक में आपको दिखाई दे रहा है कि जो पाइप रखने की जो तरीका है, सबसे नीचे जो है 8 पाइप्स रखे हैं, उसके ऊपर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 रखे गए हैं। इसी प्रकार इस पैटर्न में भी सबसे पहले वाले में डिजाइन में जो है 5 मैच स्टिक्स लगी हैं, 6 मैच स्टिक सॉरी, उसके बाद 11 और फिर 16, यानी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है मैच स्टिक्स लगी हुई हैं। कुछ नंबर पैटर्न भी हैं, जैसे कि काउंटिंग आपकी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे 10 20 30 40 50। इसी प्रकार एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न है, जिसमें है 50 45 40 35 30 एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डेली दिखाई देंगे। इन्हीं एग्जाम्पल में से एक की हेल्प से आज हम आपका जो चैप्टर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि क्या है 10 20 30 40 एंड 50 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इस पैटर्न में आप क्या देखते हैं कि जो दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है और जो किसके इक्वल है 10 की। ये एक तरह की सीक्वेंस है और इस तरह के नंबर पैटर्न्स जिनके बीच में दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो उसको हम एपी बोलते हैं। एपी मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट है नंबर की जिसकी हम हर एक टर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके, सिवाय किसके फर्स्ट टर्म के। क्योंकि फर्स्ट टर्म से की प्रीसीडिंग टर्म कोई भी नहीं होती। इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो ये कॉमन डिफरेंस है यानी फिक्स्ड नंबर जो होता है जिसको ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म प्राप्त करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो ये एग्जांपल हमने लिया था 10 20 30 वाला, इसमें जो 10 है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है, जिसे हम A1 से या फिर A से डिनोट करते हैं। A1 यहाँ पे इस कारण लिखा क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और एपी में हम मोस्टली फर्स्ट टर्म को अकेले A से ही डिनोट करते हैं। 20 यहाँ पे सेकंड टर्म है जिसे A2 से डिनोट किया जाता है। 30 यहाँ पर थर्ड टर्म है जिसे A3 से डिनोट किया गया है। इसी प्रकार जो ये टर्म है बढ़ती रहती है, इनकी नंबरिंग बढ़ती रहती है और nth टर्म जो होती है यानी कि कोई भी टर्म हम करना चाहें उसको हम nth AN से डिनोट करेंगे। और जो ये डिफरेंस होता है यानी कि जो फिक्स नंबर हमने ऐड किया था उस डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। एक एपी को रिप्रेजेंट करने हम जो है A1 A2 A3 A4 अप टू AN इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनकी हेल्प से हम इस चैप्टर को सोल्व करेंगे। जैसा कि हम अब 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि जो है कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से डिनोट करते हैं, तो अगर हमारे पास
कोई लिस्ट, नंबर की लिस्ट दे रखी है, तो उसमें से अगर हमें डी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं। जैसे A2 और A1 हमने लिया, तो A2 में से जब A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से हमें D मिल जाएगा। या n की टर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट लिखना चाहें तो an माइनस an माइनस 1, यानी कि एक टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब हमारे पास आता है an मीन यानी nth टर्म। nth टर्म इस फॉर्मूले की में क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर आपसे कोई मान लो पूछ ले, जैसे अभी हमारे पास एग्जांपल था 10, 20, 30 वाला, इसमें अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई 17th टर्म बताइए या 20th टर्म बताइए, यानी कोई बड़ा यानी कि बाद वाला नंबर पूछ ले, तो उसके लिए अगर हम जो तरीका हमने पहले बताया कि हम डी को ऐड करते जाएंगे तो उसमें जो है प्रोसीजर कुछ लंबा हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमें वो ही एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम वो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास a यानी फर्स्ट टर्म है और हमारे पास डिफरेंस दे रखा है, और n यानी कि जो भी टर्म आपसे पूछी जाए उस टर्म का नंबर आपको दे रखा है, तो हम उससे वो nth टर्म निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है सम ऑफ नंबर्स, यानी कि अगर हम आपको एक एपी दे रखी है, उसके लिए आपको बोल दिया जाए कि इन सब का सम निकालिए, तो जो ऐड करने का जो तरीका होता है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास हो सकता है 50 टर्म हो, 100 टर्म हो, 200 टर्म हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर एपी है तो उसके लिए फॉर्मूला है सम निकालने का, उसका सम निकालने का क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल। अब ये जो L है, L जो है लास्ट टर्म है, यानी उस एपी की जो सबसे आखिरी वाली टर्म है उसको हम L से डिनोट करते हैं। इसको हम an भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर उस एपी में n टर्म्स हैं टोटल, तो जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, an होगी। और इसी फॉर्मूले से हमारा दूसरा फॉर्मूला बना है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि L जो है लास्ट टर्म है और जिसे हम an भी कह सकते हैं अगर टोटल n टर्म है। तो an का फार्मूला हमारे पास ऊपर अलग दिया गया है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर L की जगह जब हम an का फार्मूला पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, a प्लस a 2a हो जाएगा और उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है आपको फॉर्मूला मिल जाएगा सम ऑफ n टर्म्स निकालने का। तो ये कुछ फॉर्मूले थे इस चैप्टर के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इतने ही अच्छे तरीके से आप पूरे इस चैप्टर को सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू।